हेलो एवरीवन। बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में 35 से 40 क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। चूँकि हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इस कारण से ये सभी क्वेश्चंस आने वाले 69th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है, उपरोक्त विचार किसने व्यक्त किया है? तो ये विचार है लॉर्ड कर्जन का। औद्योगिकरण के संबंध में आम सहमति तो थी, पर इसके लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता पर बल देते हुए 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। सो राइट ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कर्जन। हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया नामक अखबार के संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। राइट ऑप्शन ए होगा। जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू स्वदेश मित्रम अखबार के संपादक थे और गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक के संपादक थे और मोतीलाल घोष ये थे अमृत बाजार पत्रिका के संपादक। गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुआ था। इस अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई, स्वराज पर चर्चा हुई तथा गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1905। किस किसान आंदोलन में सदस्यों को शामिल करते समय यह शपथ दिलाई जाती थी कि हम खरीफ और रबी में नियमित रूप से लगान देते रहेंगे? तो उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में 1921-22 में मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में एका आंदोलन अवैध कर वसूली एवं मनमाने लगान वृद्धि के खिलाफ हुआ था। इस आंदोलन में सदस्यों को शामिल करते वक्त शपथ दिलाई जाती थी कि हम खरीफ और रबी में नियमित रूप से लगान देते रहेंगे। राइट ऑप्शन सी होगा, एका आंदोलन के दौरान। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 1919 में एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर 1919 में एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वह प्रथम भारतीय थे। तो एम.एन. राय होगा, राइट ऑप्शन सी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी? तो जर्मन शिल्पकार कॉलेन बाख के सहयोग से 1906 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1906 में। और उन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की थी। पंजाब में किसके नेतृत्व में डंडा फौज का गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय किया गया था? चमनदीप के नेतृत्व में। राइट ऑप्शन सी होगा। तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किस वर्ष खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था? तो तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को खलीफा का पद समाप्त कर दिया तथा तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करके मित्र राष्ट्रों के साथ नई संधि कर ली थी। इसके बाद भारत में खिलाफत आंदोलन का अंत हो गया था। राइट ऑप्शन सी होगा, 1924 के 3 मार्च को। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर निम्न में से किसने कांग्रेस का त्याग नहीं किया था? सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई थी। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल तथा जी.एस. खापर्डे ने कांग्रेस पार्टी का त्याग कर दिया था। सी.आर. दास ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था, पर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा नहीं था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सी.आर. दास। निम्नलिखित में से किसे उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई? तो भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में 20 अगस्त 1917 को घोषणा की, सम्राट के सरकार की नीति है कि शासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाए और भारत में ब्रिटिश शासित स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाए।
इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने इस घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल की उपमा दी थी। राइट ऑप्शन सी होगा, मॉन्टेग्यू घोषणा को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एवं जोगेश चटर्जी ने कानपुर में किया था। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो भारत में सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज समुद्री मार्ग से हेक्टर नामक व्यापारिक जहाज से गुजरात के सूरत बंदरगाह पर आया था। यद्यपि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डेन हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 में आया था। तो जॉन मिल्डेन हॉल, राइट ऑप्शन डी होगा। बंगाल में अंग्रेजों को अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति निम्न में से किसने प्रदान की थी? शाह सूजा ने प्रदान की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था में किसानों को भूस्वामी माना गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्तें तय की गई थी। लगान की शर्तें अस्थायी एवं परिवर्तनशील थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। राइट ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? तो भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम बार आकलन दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था, लेकिन राष्ट्रीय आय का प्रथम बार वैज्ञानिक आकलन डॉक्टर VKRV राव ने 1931-32 में किया था। राइट ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर VKRV राव। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी? 1786 के अधिनियम के माध्यम से। राइट ऑप्शन सी होगा। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था, और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी। जून 1947 को दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो कांग्रेस समिति की बैठक 14 जून 1947 को दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन, राइट ऑप्शन ए होगा। आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत किस राज्य को सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? तो डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 में सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। इसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघार, झांसी, नागपुर, करौली एवं अवध को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा सतारा बी। निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दांडी यात्रा 1930 में हुई थी, 1930। साइमन कमीशन 1927 में। पूना समझौता हुआ था 1932 में, और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो सबसे पहली जो घटना हुई थी वो हुई थी 2 साइमन कमीशन 1927 में, 2 उसके बाद में 1 1930 में दांडी यात्रा, उसके बाद में 4 देन 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, राइट ऑप्शन बी होगा। शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत किस विभाग से संबंधित था? तो सुमंत विदेश विभाग से संबंधित था, विदेश मंत्री हुआ करते थे। राइट ऑप्शन सी होगा। मुगल काल में रज्मनामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया था? तो महाभारत का। रज्मनामा नाम से फारसी भाषा में महाभारत के विभिन्न भागों का संकलन किया गया था। इसका फारसी में संकलन बदायूनी नकीब खां एवं अब्दुल कादिर ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा महाभारत का।
सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अपने पहले के गुरुओं के उपदेश का संकलन 1504 ईस्वी में आदि ग्रंथ में करवाया था, जबकि गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। राइट ऑप्शन सी होगा, गुरु अर्जुन देव। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। वहीं 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। राइट ऑप्शन बी होगा, 1191 ईस्वी में। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रारंभ करवाया था? इल्तुतमिश ने। राइट ऑप्शन होगा डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व के लगभग है। राइट ऑप्शन डी होगा, आदमगढ़। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। तो सभी सुमेलित है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, सॉरी नन ऑफ दी अबव। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन थे? तो नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी थे। राइट ऑप्शन ए होगा। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक अज्ञात लेखक थे और टॉलमी ने लिखा था ज्योग्राफी। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर यमुना की सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पुराय स्थल है। राइट ऑप्शन सी होगा, हिंडन नदी। राजवैद्य जीवक का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से था? तो राजवैद्य जीवक का संबंध हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से था। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रदोत से मित्रता कर ली तथा अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था। राइट ऑप्शन सी होगा, बिंबिसार। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, 261 ईसा पूर्व। किसी व्यक्ति के संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो किसी व्यक्ति के संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा, राइट ऑप्शन बी होगा। और भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को पौरन कहा जाता था और संघ की सभा के प्रस्ताव को नति कहा जाता था और प्रस्ताव पाठ को अनुसामन कहा जाता था। कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कुषाण शासक कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पुरुषपुर पेशावर। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप किस गुप्त शासक ने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय, राइट ऑप्शन सी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम में शकों पर विजय के उपरांत व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराया था तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किस मध्यकालीन शासक ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था? शेर शाह ने कहा था। ये कथन शेर शाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से प्रभावित होकर कहा था। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया था। राइट ऑप्शन सी होगा, शेर शाह। वर्ष 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार आयोजित किया गया था। इस शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त कर नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा, दिल्ली में।
पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? पीर अली ने की थी। पटना में तनावपूर्ण परिस्थितियों में 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दमन कर दिया तथा पीर अली को 4 जुलाई 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा, पीर अली खां। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के पश्चात नील बगान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने को राजी हुए थे? 25%। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के पश्चात तीन कठिया पद्धति की समाप्ति की गई तथा नील बगान मालिक अपनी अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हुए थे। 25%। राइट ऑप्शन डी होगा। 6 फरवरी 1921 को स्थापित बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? तो 6 फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसी भवन में बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। मजहरुल हक बिहार विद्यापीठ के कुलपति नियुक्त किए गए थे। राइट ऑप्शन बी होगा, मजहरुल हक। बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1928 में बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन मोतिहारी में संपन्न हुआ, जहां बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। प्रोफेसर ज्ञान साहा को इस संघ का सचिव बनाया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा, 1928 में। तो फ्रेंड्स, ये रहा हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।